नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर आपका स्वागत करता हूं अपने इस नए विषय में। मेरा नाम मनोहर है। हमारा विषय जहां तक आपको ज्ञात है कि सेल्स ही होता है, क्योंकि आपको भी पता है कि किसी भी व्यापार बिजनेस को चलाने के लिए सेल्स की कितनी उपयोगिता है। सेल्स यानी कौन करता है? जो सेल्समैन होता है। अब वो सेल्समैन एक एग्जीक्यूटिव भी हो सकता है, एक मैनेजर भी हो सकता है और एक सीईओ भी हो सकता है। आपको भी पता है कि कोई भी कंपनी हो, बिजनेस हो, व्यापार हो, उसमें कई सेक्शंस होते हैं जिनके अपने अपने रोल होते हैं। जैसे एचआर का काम है लोगों को रिक्रूट करना, सही लोगों को उसके अनुसार काम को बांटना, उसकी नियुक्तियां करना। जो फाइनेंस है उसका काम है कंपनी के बजट को या दुकान के बजट को या फिर जो भी आप व्यापार करते हैं उसके फाइनेंस को कंट्रोल करना और उसका सही तरह से नियोजन करना। तीसरी चीज़ आती है ऑपरेशंस का। ऑपरेशंस आपको पता है कि जो सभी डेली के कार्यकलाप हैं कंपनी को सुचारू रूप से चलाने के लिए ऑपरेशंस होता है। जो चौथा महत्वपूर्ण हिस्सा है वो है सेल्स का। यही एक हिस्सा है जिसका काम है कंपनी के लिए रिवेन्यू इकट्ठा करना, यानी कि सबकी तनख्वाह का जुगाड़ करना या व्यवस्था करना। ये सेल्स डिपार्टमेंट का ही काम है। तो दोस्तों ये इतना महत्वपूर्ण है, तो इसका करियर भी एक अच्छा महत्वपूर्ण माना जाता है। आप अगर इसे सेल्स करियर के रूप में चुनते हैं तो दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो काम कर कर के भी सीख सकता है आदमी, अनुभव से भी सीख सकता है, और दूसरा डिग्री लेकर भी वो काम करके सीख सकता है। दोस्तों, इस व्यवसाय में मैंने ये देखा है अपने अनुभव में कि ये काम उन्हीं लोगों को करना चाहिए जिनको इसमें रुचि हो। रुचि खास करके नए लोगों से मिलने में, नए नए परिस्थितियों का सामना करने में, कितना स्ट्रेस को आप हैंडल कर सकते हैं, कितना चीज़ों को संभाल सकते हैं, कितना अनिश्चितताओं का सामना कर सकते हैं। तो दोस्तों, सेल्स एक ऐसा करियर के रूप में समझा जा सकता है जो कंपनी को चलाने के लिए या किसी व्यवसाय को चलाने के लिए, व्यापार को चलाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। यही वो हिस्सा है जो आपके व्यवसाय को इंजन का रूप देता है। यानी इंजन सही होगा तो सारी गाड़ियों को खींच लेगा वो। यानी कि ये रिवेन्यू ही जनरेट नहीं करेगा तो कंपनी चलेगी कैसे? तो आइए दोस्तों, आज हम इस पे थोड़ी-सी ये बात करते हैं कि जो सेल्स का व्यवसाय है इसमें किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। यानी कि सबसे पहले तो ये ध्यान रखें आप कि आपको इसमें लोगों से मिलना होता है। यानी कि नए-नए लोगों से, लोगों का यहाँ मतलब है प्रोस्पेक्ट का, जो आपके संभावित ग्राहक हो सकते हैं, उनसे मिलना। आप हालाँकि डिजिटल का युग है तो डिजिटली भी मिल सकते हैं, लेकिन व्यक्तिगत मिलने से उसका ज़्यादा फ़ायदा होता है। तभी आप उसके मनोविज्ञान को समझेंगे और उसी अनुसार आप एक अच्छी डील को प्राप्त करेंगे। दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसमें कितना देर आप काम करते हैं, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, और कितना काम करते हैं, इसमें महत्वपूर्ण ये है कि आपकी टाइमिंग कैसी है, आपकी समय की समझ कैसी है, आप सही समय को कितना पहचानते हैं और रिज़ल्ट ओरिएंटेड कितना है। यानी कि इसमें कोई 9 से 5 की ड्यूटी नहीं होती है। इसमें यह है कि कब कौन-सा टाइम, यानी कि एक सही बैट्समैन जो बॉल को सही टाइमिंग पे हिट करता है, उसी को अच्छा स्कोर मिल सकता है। तो दोस्तों, आशा है आपको ये छोटी-सी हमारी पेशकश पसंद आई होगी। आगे भी हम इन्हीं विषयों को बात करते रहेंगे। हमेशा याद रखें, सेल्स एक बहुत महत्वपूर्ण व्यवसाय है और इसको करने में आपको गौरवान्वित महसूस करना चाहिए, क्योंकि यही वो इंजन है जो कंपनी को, व्यापार को, बिजनेस को खींचता है। अगर सेलिंग फेल हो गई, आपका रिवेन्यू जनरेटर फेल हो गया, तो कंपनी फेल हो जाएगी। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।